हाय दोस्तों, आज हम संस्कृत के VVI क्वेश्चन व्याघ्र प्रतीक से लेकर के आए हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा मजाक के रूप में आपसे बात करेंगे, जैसे कि एक ट्विस्ट कहानी है। तो कहानी के लिए क्या है जिसका नाम है व्याघ्र प्रतीक। व्याघ्र प्रतीक हमारा संस्कृत में पढ़ने के लिए है, क्योंकि उससे हमें करीबन 2 नंबर के आता है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है इससे कागो पूछ दे, तो भी हम आपको बताने वाले हैं। हमारे 2023 के लास्ट सेशन है ना, ये आज हमारे 31 तारीख है, जा रहे हैं दिसंबर। थोड़ा प्रणाम कर लीजिए दिसंबर से, ताकि हमारा 2024 बहुत अच्छा रहे, क्योंकि हमारा 2023 बहुत दुखनीय देखे जा रहा। 2024 हमारे अच्छा रहे। तब चलते हैं हम कहानी के ऊपर। ठीक है, देखिए हमारा है व्याघ्र प्रतीक कथा। तब व्याघ्र प्रतीक कथा में है, व्याघ्र प्रतीक कथा का लेखक कौन है? नारायण पंडित। जानवे करते हैं पंडित जी के, है ना। ओम नमः मंगलम भगवान मंगलम तनोहरि कर देते हैं, 250 रुपया दहो जजमान। हाँ, तो नारायण पंडित। तो इनका व्याघ्र प्रतीक के लेखक कौन जानिएगा? नारायण पंडित। पंडित तो नारायण पंडित। उसके बाद व्याघ्र प्रतीक कथा के लेखक कैसे जीवन जीना सिखाता है और किस ग्रंथ से लिया गया है? पंडित जी कौन सा ग्रंथ उठते हैं भाई? पोथी पत्रा उकटे हैं समझ में आया ना, पोथी पत्रा उठते होंगे। तो हितोपदेश ग्रंथ से पोथी उलटते उलटते हितोपदेश मिल गया। तो सोचे भला ना भाई, रोज तो हम उपदेश देवे करते हैं कि आज द्वितीय के चांद उदय उगेगा, तो कहीं एक ठो कहानी लिख देते हैं। तो हितो उपदेश ग्रंथ, ठीक है, हितो उपदेश ग्रंथ से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं व्याघ्र प्रतीक कथा के लेखक कैसे जीवन जीना सिखाता है। तो इसमें पंडित जी बोले हैं पशु पक्षियों के माध्यम से, जैसे पशु रहते हैं वैसे पक्षियों रहते हैं, है ना, उसी के माध्यम से हमें जीने के लिए सिखाया है। दूसरा, अब हमारे क्वेश्चंस आता है जिसका नाम है व्याघ्र प्रतीक कथा में पंडित को क्या नहीं करने की उपदेश दिया गया है। तो पंडित जी सॉरी, है ना, लोभ के लिए, ठीक है, लोभ के लिए, है ना, आपसे विनती करते हैं, हम बुक पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद में व्याघ्र प्रतीक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। तो हम आते हैं कहानी के ऊपर। थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है, थाट से देखते रहिए, बीच बीच में आपको एंजॉय पॉइंट मिलेगा, है ना, है ना। तो शुरू में एंजॉय पॉइंट कर देते हैं। एक एंजॉय पॉइंट हो गया, देखिए एक हम शायरी कहते हैं, है ना, आराम से सुनिएगा, और दिल जमे से जो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए। हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हम तो दिल से चाहते थे, आप तो जहां तक आ गए। ठीक है, इसके बाद हम तो दिल से चाहते थे, आप तो जहां तक आ गए। हम इसी के ऊपर कहानी चलते हैं। तो व्याघ्र प्रतीक कहानी है। पहले एक बूढ़ा बाघ रहता है और उसमें एक पंडित जी रहते हैं। एक बूढ़ा बाघ और एक पंडित जी। उनका पहला है, हम संस्कृत वाक्य नहीं पढ़ेंगे, उसका हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम के वेब से हम बता रहे हैं, सॉरी इस बात के लिए। संस्कृत हम नहीं पढ़ेंगे, ओनली फॉर हिंदी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला में कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोला, हे राहगीर, ये मेरा स्वर्ण कंगन दान में ले लो, है ना। एक बूढ़ा बाघ जो बूढ़ा हो गया है, वो स्नान ध्यान करके एक तालाब के पीछे, मतलब तालाब के उस पार बैठा हुआ है और राहगीर से बोल रहा है, हे राहगीर, हमें ये कंगन दान में लो। अब उसका मतलब क्यों दान में दे रहा था, तो उसके आगे पढ़ेंगे। हे सुनो, हे सोने का कंगन ले लो, तब लोभ से आकर्षित कोई राहगीर सोचा। मतलब कोई भी कहेगा भाई सोना चीज है, एक गुनी देखते हैं क्या बात बोल रहा है, इसे तो शेर है, जान के तो आफत है, लेकिन एक गुनी बात कर लेते हैं, बात करिए रहा है, तो एक कहानी है। तो एक राहगीर फंस गया कि भाई देख लेते हैं, सोना दे रहा, सोना के कंगन छोटा मोटा है जी, है ना, सोना के कंगन। तो आकर्षित हो गया। भाग्य से ही ऐसा संयोग होता है, किंतु इस
इसमें जान जान की भी खतरा है। इस कार्य में हाथ बटाना ठीक नहीं है। अतः जैसे कि कहा है, जैसे कि ये राहगीर सोचा है ना, राहगीर सोचा हमारा कि भाई वो जो कंगन तो दे रहा है तो बहुत अच्छा चीज है, कंगन ठीक चीज है, लेकिन की बात क्या है कि वो बाघ है। तो बाघ है तो भाई बाघ तर जाएंगे, तो उसको ऊपर तो विश्वास किया नहीं जा सकता है, वहां खतरा भी जान के है। तो सोचा, पहले सोच लिया, आराम से सोच उच लिया, तब आगे बोला। आगे क्या बोला कि अनिष्ट से इष्ट प्राप्ति होने पर परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि विश्व संसार वाला अमृत भी मृत्यु के कारण हो सकता है। ये बात ही सोचा कि जिसपे हमें विश्वास करते हैं, जैसे कि अमृत हो गया, अमृत मान के चलिए आपको अमृत दे दिए, आप जानते नहीं थे कि अमृत कितना पीना चाहिए, आप पी लिए ज्यादा तो विष के भी समान माना जा सकता है कि नहीं। तो थोड़ा सा ब्रेक में मिलते हैं। हाँ देखिए, इसमें बोला कि इतना तो कह दिया, उस पर विश्वास कर लिया है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोला भाई सही बात है, तो तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो बाघ बोला यह देखो मेरा कंगन, यहाँ कंगन देखा। तो बोला भाई तुम पे कैसे विश्वास कर लूं कि तुम हमें कंगन दोगे। तो वो बाघ बोला, बाघ बोलने लगा, क्या बोलने लगा, बाघ बोलने लगा, हे राहगीर सुनो, मैं पहले अपने जीवन की अवस्था में अत्यंत दुराचारी था। पहले जब जवानी थी उस समय हम बहुत के मतलब कि किसी को सोचते और समझते नहीं थे। मेरा बात पहले सुन लो। दुराचारी था और अनेक गायों और मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मर गई है। कितना हम मतलब कि गाय को मारे, मनुष्य को मारे, जितना भी हमसे जो कमजोर था दिखता था उसे हम सबको मार दिए। लेकिन वास्तव में जब मारने के बाद जो उससे उस समय तक भोजन कर लिया करते थे, लेकिन जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, न मेरा पत्नी रही है ना, मेरा बेटा और पत्नी मर गई, वंशहीन हो गया हूं, तब किसी धर्मात्मा ने मुझे बताया कि देखो तुम जब मर भी जाओगे तो तुम्हारा आत्मा की मुक्ति नहीं मिलेगा। तुम ऐसा कुछ करो कि तुमको ये आत्मा की मुक्ति मिल जाए और तुम्हें धर्मात्मा प्राप्त हो। तो बोला बाघ भाई क्या बात है। तो धर्मात्मा ने उपदेश दिया कि तुम किसी राहगीर को एक सोने के कंगन दान में दो, धर्म आत्मा वाली काम करो, तब तुम्हारी आत्मा के शांति मिलेगी। इस प्रकार से बाघ राहगीर को समझा रहा है कि हमें इस प्रकार से धर्मात्मा ने मुझे कहा कि जाओ तुम किसी राहगीर को स्वर कंगन दान में दोगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम दान तथा धार्मिक कार्य करो, उसके उपदेश में समय स्नानदिनी कर दाता बन गया हूं। वृद्ध हूं, मेरे नख और दांत भी गल गए हैं। विश्वास करो, मेरा जितने भी हैं वो नख दांत जिससे हम खाते हैं, जिससे हम शिकार पकड़ते हैं, वो मेरे गल गए हैं। विश्वास करो, है ना। इस अवस्था में मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं, और धर्मशास्त्र भी मैं पढ़ा हूं, है ना। तुम जितने बात कह रहे हो हम धर्मशास्त्र भी पढ़ के आए हैं। जे मेरे बात पे विश्वास करो, जे नहीं करोगे तो पछताओगे। हम इतना धर्मात्मा से बुजुर्ग हो गए हैं जिसके कारण मेरे बात पे विश्वास। हाँ तो देखिए इसमें क्या है कह रहा है कि एक बात और कहते हैं कि तुम दिखने में लग रहे हो पंडित जी, मतलब बाघ कह रहा है कि पंडित जी से तुम दिखने में पंडित जी लग रहे हो। तो ग्रंथ में भी लिखा गया कि पंडित जी थोड़ा सुखा अपना दान पुण्य लेते हैं, है ना। इस प्रकार से हम आपको मतलब व्याग बोला इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हे कंतो दरिद्र को धन दो। एक बात हमें धर्मात्मा बोला
कि हे कंतो, दरिद्र को धन दो, धनवानों को नहीं। दरिद्र को धन दो, धनवानों को नहीं। रोगी के लिए दवा दो, निरोगी के लिए नहीं, है ना। रोगी के लिए दवा दो, निरोगी के लिए नहीं। इस प्रकार से यह लिखा गया है कि धनवान को धन मत दो, धनहीन को दो। इस प्रकार से कि मतलब कि धनवान को, दरिद्र को धन दो, धनवान को नहीं। अब इसके बाद आगे है, हे पथिक मेरा बात समझो। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, दान उसे कहते हैं जो बिना किसी प्रकार के दिया जाए, ना किसी प्रकार के सहायता किए उसके बिना दिए जाए। समझ लीजिए कि वह दान सचमुच है। आप हम पे उपकार कर दीजिएगा, हम आपको दान में देंगे तो वो उपकार नहीं है। तो आप मेरा बात समझिए। तो पंडित जी बोले, भाई ठीक है, जब ऐसा बात है तो आगे का कार्य क्या है जब हम आपका कंगन दान में ले सकता हूं। तो बोला, हे पथिक तुम तालाब में जाओ, थोड़ा स्नान करो। तो पथिक सोचा भाई तालाब में स्नान करने से, और पंडित जी थे, बोले स्नान करने से भी अच्छा बात है कि किसी को दान को पाप मुक्त होकर के लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी क्या मतलब कि ये जो पथिक जो थे वो क्या किए, चल गए स्नान करने के लिए। और इनको ये नहीं पता था कि वह नदी था कि नाला। पता है वह दलदल था, वह दलदल में धंस गए। धंसने के बाद वह फंस गए। फंसने के बाद वह पुकारने लगे बचाओ। तो बाघ बोला, पंडित जी पथिक हाथ थोड़ा फैलाइए। फैला करके बोली, फैलाइए हम आपको निकालते हैं। उसके बाद में तालाब के स्नान करने के लिए प्रवेश करता था, गहरे पांक में फंस जाता और उससे निकलने में असमर्थ हो जाता। उसे पांक में फंसा देखकर बाघ बोला, ओह विश्वास पक्का में फंस गए हो, विशाल पक्का में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें उठाता हूँ। इतना कहकर धीरे धीरे चलकर बाघ उसके पास आ गया और पथिक को पकड़ लिया। पथिक को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब समझिए कि वह पथिक को पकड़ लिया। पथिक को क्या किया बाबू, पथिक को तो पकड़ लिया, बताइए पथिक को क्या अब हाल करेगा। अब वो अपना पेट को मजेदार करने लगा। भाई हमें भोजन मिल गया। अब मिल गया भोजन तो पथिक अब क्या बन गया उसका भोजन। अब पथिक सोचता है कि लोभ बड़ी बुरा है। जैसे कि हम इस पे एक शायरी कहते हैं, हर एक शायरी कहते हैं, शायरी नहीं समझ लीजिए, थोड़ा सुका ऐसी है। मेरे औकात से बढ़कर मुझे कुछ न देना मेरे मालिक, मेरे औकात से बढ़ के मुझे कुछ न देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा बना देती है। इसीलिए हमें उतना ही लोभ करनी चाहिए जितना कि संभव हो। हमें ज्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन पे आपको आते हैं। क्वेश्चन आपको कहानी बता दिए, क्वेश्चन बताते हैं।